आज हम बात करेंगे रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन के बारे में, यानी कि सरलीकरण के नियम। तो ये टॉपिक से जीडी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक बार, ठीक ना। तो आपको बड़ा क्वेश्चन का मतलब कि आपको बड़ा सवाल करने से अच्छा कि आप छोटा सवाल करिए, आपको टाइम भी बचेगा और आपको मैथ में स्कोर भी अच्छा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल ये है कि किसी व्यंजक के सरलीकरण के क्रम में सर्वप्रथम रेखा कोष्ठ को हटाने का प्रयास करें। यानी कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया, उसमें अगर आपको ऐसा रेखा देखने को मिले, मतलब कि नंबर के ऊपर आपको अगर ऐसा रेखा मिले, तो सबसे पहले आपको उसे हल करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। तो जीडी में ऐसा तो नहीं मिलता है, लगभग बहुत कम है, से लगभग अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आया शायद। चलिए दूसरा रूल से देखते हैं इसका क्या कहता है। दूसरा रूल है कि रेखा कोष्ठक हटाने के बाद, यानी कि रेखा कोष्ठक मतलब ये, इसको हटाने के बाद आप कोष्ठ, इसको हटाने के बाद आपको ऐसा मिलेगा, यानी कि छोटकी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, इसको बड़की कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। इसके क्रम में कोष्ठका को क्रिया क्रिया करना चाहिए, मतलब इस ये हट जाएगा, उसके बाद ये सबको क्रिया करना, मतलब ये सबका काम करना है, ठीक है। और तीसरा रूल देखते हैं क्या कहता है। तीसरा रूल है कि कोष्ठक को निपटाने के बाद, यानी कि ये जो कोष्ठक है, ये सबको करने के बाद निम्नलिखित क्रम में अन्य गणितीय क्रियाएं की जाए चाहिए। मतलब कि ये सब जो कोष्ठ है उसको हटाने के बाद जो है ना, निम्नलिखित यानी कि ये सब क्रिया करने जाएंगे। मतलब पहले ये कोष्ठ हटा देंगे, ये कोष्ठ हटा देंगे, ये कोष्ठ हटा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑफ ऑफ वाला रहेगा, मतलब ऑफ मतलब का, उसको करना है, उसके बाद भाग करना है, फिर गुना करना है, जोड़ घटा, मतलब इसी को हम लोग बॉडमास कहते हैं। यानी बॉडमास, भी बॉडमास का मतलब होता है वेनकुलम, मतलब कि रेखा, यानी कि जो ए रेखा जो बताया था आपको, ए रेखा। वी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठ, ये जो कोष्ठ। तो सबसे पहले रेखा हटाना, उसके बाद कोष्ठ, उसके बाद ऑफ यानी कि का, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणना, फिर एडिशनल यानी जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो ये हो गया, आप लोग समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ लेके चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है SSGD में पूछा हुआ है। SSGD में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ये लगभग 24 तारीख को आया था। ये 24 तारीख को था ना, 24 फरवरी को, उसमें आया था फर्स्ट शिफ्ट में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप इतना ईजी क्वेश्चन करिएगा तो आपको 2 नंबर पड़ेगा। अब बड़ा क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए, बड़ा क्वेश्चन में आपको टाइम भी लगेगा, और उसके चक्कर में मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें आपको 5 मिनट टाइम लग गया और उसका आंसर भी नहीं आया, मतलब आपको 5 मिनट तो गया है, उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिला, यानी कि आपको टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है कि आप 1 मिनट के अंदर इसको बनाइए और अपना 2 नंबर स्कोर बूस्ट कीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए जैसे कि आपको रूल हम पीछे बता चुके हैं कि सबसे पहले कर रहा है, ये नहीं रहता, रेखा घटाइए यहाँ से, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशनल को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यानी कि इसका जो देहाती वैसे बोल सकते हैं कि काके क्रिया पीछे भाग गुना करे तब जोड़ घटाओ। यानी कि काके क्रिया मतलब पहले काके क्रिया करना, उसके बाद पीछे भाग, फिर गुना करे तब जोड़ घटाओ, यानी कि गुना करके उसके बाद जोड़ फिर घटाओ। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन को बनाना। तो इसको आप अपना तरीक़ा से शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक थोड़ा हल्का डिटेल में बताते हैं, कैसे आप लोग थोड़ा बिगनर हो गया था। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको कि अगर इसको कोई किसी के ऊपर अगर रेखा रहे तो उसको सोल्व करना था। आपको कहीं पर रेखा दिख रहा, नहीं दिख रहा, रेखा नहीं दिख रहा, उसके बाद आपको बताए थे कि ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी आपको रूल बताए थे। ब्रैकेट में जो रूल है कि सबसे पहले छोटकी कॉस्ट, यानी कि पहले छोटकी, फिर मंझली, फिर बड़की। यानी कि ऐसे मान लीजिए आप, जैसे कि ये छोटकी गोतनी है, मंझली गोतनी, बड़की गोतनी। तो सबसे पहले आप छोटकी गोतनी को हटा दीजिए, फिर मंझली गोतनी को, फिर बड़की गोतनी को हटाना। चलिए यही रूल आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे और रेखा वाला नहीं है, तो सबसे पहले हम करेंगे छोटके कोष्ठ को। तो छोटके कोष्ठ कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से 9 चौको 36, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच गया 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ पे कट ये जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे तो 4 बच गया, यानी कि 4 गुने यहाँ पर कितना बच गया, 56/8, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अभी तो ये छोटकी कोष्ठ का खाली वाला ना, ब्रैकेट में रहेगा। 56 हो गया, 56 प्लस में 14 से गुना करेंगे तो 14/1, ठीक है। अब ये तो हट गया, कैसे कि इसके अंदर का ये था, छोटकी कोष्ठ वाला हट गया। अब रह गया मंझली कोष्ठ और बड़की कोष्ठ, ठीक है। तो छोटकी कोष्ठ को हटा दें, मतलब छोटकी को नहर भेज दें। अब पारी है मंझली को नहर भेजने के लिए। तो इसको चलिए
इसको काटते हैं, 8 7 56, 7 बार में, यानी कि बचे कितना 4 गुना 7 प्लस 14 पान में 1, यानी कि इसको कुछ नहीं बटन देगा, इसको एलसीएम करेगा तो मतलब वही आएगा, यानी कि 4 गुना 14 7 21, और 21 में 4 से गुना करिएगा तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि 84। इसका आंसर हो जाएगा आपका 84, ऑप्शन सी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन कोशिश करते हैं आपको फिर से समझाने की यही क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इतना इतना जगह, हाँ इतना जगह हम बना लेंगे आराम से। देखिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, मन ही मन काट देंगे, 9 चौक 36 यानी 4 बार में, और 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 14 में 1 से गुना करेंगे 14 बट्टा में 1, ये सब तो खत्म हो गया, बच गया यहाँ यहाँ। तो इसको काट दीजिए, 8 7 56, 7 बार में, यहाँ पे 7 प्लस 14, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं 4 गुना 7 प्लस में 14, यही ना है, तो 14 7 जोड़ लीजिए। अब बोलिएगा कि पहले गुना होगा, गुना पे ये तो ब्रैकेट के अंदर ना है, इसका ब्रैकेट के अंदर नहीं, तो पहले इसको करिएगा ना, तब ना इसको, तो इसीलिए इसको जोड़ दे, 14 5 सॉरी 14 7 21, 21 में इतना से गुना करेगा तो 4 है 88, आ गया ना एक लाइन में आंसर। चलिए धीरे धीरे समझ जाइएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते देखिए, ये तो एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। ये 32 लिखा हुआ है, यानी कि 2 लिखा हुआ है। इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 8 चौके 32, 4 बार में कट गया, और 4 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, यहाँ पे -3 तो माइनस लगा दीजिए, 3 दूना 6, यानी 16 में से 6 गया तो बच गया 10, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में तो आपको समझाए थे कि सबसे पहले वो कुछ भी लाइन रहे तो उसको करना है, मतलब रेखा रहे उसको करना है, तो यहाँ पे रेखा नहीं है। उसके बाद कोष्ठ को करना है, कोष्ठ में भी 3 कोष्ठ होता है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ, फिर बड़की कोष्ठ को करना है, ठीक है। सबसे पहले छोटी कोष्ठ को सोल्व करते हैं, ठीक है। छोटी कोष्ठ को हटाने के लिए, यानी कि देखिए यहाँ पे प्लस में 6 है, यहाँ पे प्लस में 6 है, ये माइनस में 4 है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि 6 और 6 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे 12 में से -4 चल जाएगा तो कितना हो गया 8। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में 8, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बताते हैं कि मतलब कि ये तो इजी क्वेश्चन है, अब इसको प्रैक्टिस करते करते आप खुद में भी ऐसा ही मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम यहीं पे लिख दिए। 6 6 12, 12 में से 4 गया तो बच गया 8, ठीक है। ये हो गया 8, यहाँ पे 8 बच गया। चलिए इसको लिख के बनाते हैं, ये 2 माइनस कोष्ठ के अंदर ये बच ही रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटे कोष्ठ खत्म हो गया 8, अब बच गया ये कोष्ठ से ये कोष्ठ के बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक ना। तो सबसे पहले अभी इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 6 हो गया और -8, मतलब 6 में से तो -8 जाएगा नहीं, मतलब तो माइनस में आएगा, अगर जाएगा भी तो यानी कितना होगा 6 में से 8 घटाएंगे तो -2, -2 आएगा ना, यानी कि इसमें आएगा -2 आएगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब छोटी कॉस्ट खत्म हो गया, बच गया मंझली कॉस्ट और बड़ी कॉस्ट, इसको सोल्व करिए अब। 3 के 3, ये जब हटेगा, यानी कि जब कॉस्ट हटेगा तो माइनस में, ये भी माइनस में हट, माइनस माइनस गुना होता तो प्लस हो जाता है, यानी कि 3 और 2 मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ड्रे चलिए इसे लगते हैं 3 और 2 हो गया 5, ठीक है। ये 3 और 2 जुड़ जाएगा अपना 5, यानी कि 2 माइनस हो जाएगा 5, और 2 में से मतलब 2 में से -5 जाएगा था -3। चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखना है कि कोई लाइन तो नहीं है, लाइन नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ करना है, कोष्ठ को करना, ठीक है। कोष्ठ को करने के बाद का रहेगा तो का करेंगे, भागा रहेगा तो भागा, फिर गुना रहेगा तो गुना, फिर प्लस रहेगा तो प्लस, फिर माइनस रहेगा तो माइनस। तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे। चलिए यहाँ पर से सबसे पहले एगो ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, मतलब यही ब्रैकेट होगा, कहीं पर नहीं, ठीक है। छोटी कॉस्ट, तो सबसे पहले 6 में से 5 का तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेगा तो बचेगा 6, ठीक है। 6 बच गया, और यहाँ पे फिर गुना चिन्ह देखिए, यहाँ नहीं आइए, इधर आइए, देखिए 6 में 1 से गुना करेगा 6, ये जब हट जाएगा तो यहाँ पे गुना दूर रहेगा, तो 6 में 2 से गुना करेगा तो 12, और 12 इधर प्लस में, इधर 12 माइनस में। चलिए यहाँ पे करके आपको बताते हैं। खाली ये वाला कोष्ठ हम लेते हैं, ई कोष्ठ से ई कोष्ठ के बीच में आपको लेकर बताते हैं, ठीक है। 12 माइनस 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 में 1 से गुना करते 6, यहाँ पे ये तो घट के आया था 1, और 6 में 1 से गुना करते 6 और गुना 2, और मैं यही समझा रहा था आपको, यानी कि 12 माइनस 12, यानी कि कट जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में आ गया कितना 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ से यहाँ के बीच में 0 आ गया, यानी कि छोटी कॉस्ट खत्म, मंझली कॉस्ट खत्म।
अब बच गया बड़ की क्वेश्चन यानी कि 0 है, तो यहाँ 0 में अगर 3 से गुना करेगा तो ये भी हो जाएगा 0, यानी कि पूरा 0 हो गया। अब 0 को भागा दीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मतलब 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ से मतलब पूरा कट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा इधर का बाजार। अब बच गया यहाँ से यहाँ, अभी इतना लाइन बच गया, इतना को हम लोग को खाली सोल्यूशन करना। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, यानी कि 7 9, ठीक है। और इसको 10 2 से गुना करके 10 दूना 20। अब इसको घटा दीजिएगा, इसमें घटा दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 59, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को क्या बताते हैं कि सबसे पहले कि छोटे कॉस्ट को करेंगे, और उसके बाद मछली को, उसके बाद बड़की, मतलब कि उसके बाद का रहेगा तो का को, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। तो सबसे पहले छोटे को करते हैं, यानी कि 7 में से 4 गया तो बच गया 3, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 3 बचेगा, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट में यानी गुना हो जाएगा, तो 3 2 से गुना करेगा तो 3 दूना 6, और 6 में 3 से फिर गुना जाएगा तो 6 3 18, और 18 से 18 कट जाएगा। नहीं समझ में आएगा, चलिए यहाँ से करते हैं। ई कॉस्ट के बीच में पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के कॉस्ट बीच लेते हैं। तो 7 में से 4 का 3, और 3 में से 2 से गुना कर दें तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 18 माइनस 3 2 से गुना हो जाएगा तो 6, यहाँ पे गुना 3 है, यानी गुना 3 वही हो गया ना, 6 3 18, 18 से 18 कट जाएगा, मतलब कट जाएगा मतलब घट जाएगा। तो 18 में से 18 गया तो 0, ये नहीं कि आप 18 से 18 एक बार में काट दें, यहाँ पर घट रहा है, यानी 6 में 3 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 में से 18 चलेगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे आप एक नहीं कर दीजिएगा कि 18 से 18 काट दें एक बार में, तो आंसर आपको गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक आएगा तो 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2, यानी 2 हो गया। यहाँ पर आ रहा है 0, अब 0 में 2 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 आता तो यहाँ पे 2 हो रहा था, ठीक है। समझ गया, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना। तो 6 3 18, 18 में से 18 चलेगा तो बचेगा 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूरा कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। इतना का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि ये कॉस्ट खत्म, बच गया ये कॉस्ट से ये कॉस्ट के बीच में बच गया। यहाँ पे सोल्यूशन करना, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 66 माइनस 2 गुने 10 है। यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये भी तो 0 से गुना हो गया, तो ये भी 0 ही हो गया था ना, तो बच गया यहाँ पे खाली 10। अब यहाँ पर देखिए 66 माइनस 10 में 2 से गुना करते हैं, 10 दूना 20, अब 66 में से 20 गया तो बच गया 46, ऑप्शन ए। नहीं समझ आया, चलिए फिर से समझा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 7 यहाँ है ना, 7 में 4 गया तो 3, ठीक है। 3 बचा, और 3 में सबसे पहले ये गुना का चिन्ह था, यहाँ पे तो पहले गुना हो गया, यहाँ पे तो 3 दूना 6, 6 बच गया, मतलब 3 दूना 6 हो गया, और 6 में 3 से गुना करा 6 3 18, यानी प्लस में 18, ये माइनस 18, तो 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि 0, मतलब 18 में से 18 चल गया तो 0 बच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे गुना 2 है, और 2 में 0 से गुना करेगा तो फिर 0 हो जाएगा। अब 10 में 0 जोड़ेगा तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो बच गया वैल्यू ये बच गया, यानी कि 66 माइनस 2 गुने 10, यानी कि 66 का 66 और 10 दूना 20, और ये 66 में 20 का तो 46, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए यानी माइनस